दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 204 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाहियों की जंगल में बाज़ंतीनी कमांडरों और सिपाहियों से जंग जारी होती है। जंग जारी है। सब लोग बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और हर तरफ खून ही खून होता है। खून ही खून हो रहा है। के सिपाही भी कुछ जख्मी हो चुके होते हैं और कुछ नढाल भी हो रहे होते हैं, लेकिन सब लोग हिम्मत नहीं आ रहा है, सब लड़ रहा है, मुकाबला कर रहे होते हैं। सोचो कितने बहादुर लोग होंगे उस हासिल कर रहे होते हैं। और फिर वो दराज आज के हम लोग मुसलमान मुंतशर मत हो, कैसे जी रहे हैं एक उस समय का मुसलमान। और फिर इस तरह जरकुताए और बाकी तमाम बहुत ही जबरदस्त के साथ बाज़ंतीनियों का एक मुसलमान उस समय ईमान लेकर के जहन्नम 100 पे भारी हैं और कम इस से तरह कम काफी 100 देर आदमी पे उनके भारी दरमियान लड़ाई जारी रहती है। कोई भी सिपाही हिम्मत नहीं हार रहा होता और अकेला एक सिपाही 4-4, 5-5 बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है। और इसी तरह दूसरी जानब मलहून खातून, असरगुन खातून और बाकी काई सिपाही नाइमान और उसके मंगोल नौकरों का मुकाबला कर रहे होते हैं, उन सब से लड़ रहे होते हैं। और फातिमा घोड़ा गाड़ी पर चढ़ी, फातिमा घोड़ा गाड़ी पे खड़ी है। तो इस दौरान एक मंगोल सिपाही उसकी जानब भागता है और फातिमा के पास आता है तो फातिमा उस पर अपने खंजर से वार करती है, लेकिन मंगोल उसे पकड़ लेता है। फातिमा अपनी माँ को आवाज देती है तो मलहून भी फातिमा की जानब भागने की कोशिश करती है। और फिर जब नाइमान भी फातिमा की जानब बढ़ रहा होता है तो बुरान उसके सामने आ जाता है और उसको रोककर हमला कर दिया जाता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। इस दौरान मलहून उस मंगोल नौकर के पास जाती है और कहती है, जो मेरी बेटी को छुएगा मैं इसे मार डालूंगी, जहन्नम वासिल कर दूंगी। और फिर मलहून फातिमा को गाड़ी से नीचे उतारती है और उससे कहती है, फातिमा मेरी बेटी भागो, पीछे मत देखना। फातिमा मेरी बात सुनो, पीछे देखे बगैर भागो, जल्दी करो। तो फातिमा जंगल की जानब भागना शुरू कर देती है तो पीछे से मंगोल सिपाही मलहून पर हमलावर हो जाते हैं और मलहून से लड़ने लग जाती है। तो दूसरी जानब नाइमान जब बुरान से लड़ रहा होता है तो नाइमान बुरान को जख्मी कर देता है और उसके बाजू पर वार करता है, जिससे बुरान का बाजू शदीद जख्मी हो जाता है। और फिर नाइमान बुरान को धक्का देकर फातिमा की जानब भागता है और फातिमा मुसलसल जंगल की जानब भाग रही होती है तो नाइमान उसके मंगोल सिपाही भी फातिमा के पीछे भागते हैं, जिसे देखकर मलहून दर्द से चिल्लाती है और फातिमा को पुकारती है। और फिर मलहून के पास आती है और कहती है, तुम फातिमा के पीछे जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी, चलो। तो मलहून भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे भागती है तो पीछे से जा रही है, जख्मी है मलहून, फिर भी जा रही है बचाने जाते हैं। और फिर इधर जंगल में उस्मान साहब कमांडरों और सिपाहियों का खात्मा कर रहे होते हैं और कहते हैं, हम अपने मकसद के लिए जीते हैं और मरते हैं, लेकिन आज हम जिंदा रहेंगे। और फिर कोनूर भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और आखिरी बच जाने वाले सिपाहियों को जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। और फिर संगूर सरदार कहता है, जब एक काई उठता है तो पूरा जहान इसके सामने घुटने टेक देता है, अल्लाह अकबर। और सब बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करने लग जाते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। और इस तरह बहुत ही जल्द सबको जहन्नम वासिल कर दिया जाता है और कुछ सिपाही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन तुम भागोगे, यकीनन तुम भागोगे। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को देखते हैं तो बहुत से सिपाही जख्मी हो चुके होते हैं। और फिर गरबूज आइकुत से पूछता है, क्या तुम ठीक हो भाई? तो आइकुत कहता है, मैं ठीक हूँ। और फिर उस्मान साहब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो तमाम काये सिपाही भी अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इतराफ से हिफाजत करो, जख्मियों की देखभाल करो। आइकुत शदीद जख्मी हो चुका होता है। उस्मान साहब आइकुत से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो आइकुत? तो आइकुत कहता है, मैं ठीक हूँ हजूर। और फिर उस्मान साहब शामिल से भी पूछते हैं, शामिल क्या जख्मी है तब भी हौसला देखो, मैं ठीक हूँ हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो जख्मियों को देखें। और सब सिपाही जख्मी सिपाहियों की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इन कैदी सिपाहियों को यीनी शहर ले जाओ। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को बताते हैं कि ये पेशगी दस्ते थे, इनकी नीयत हकीकी फौज का रास्ता साफ करना था। ये सुनकर कहता है, लेकिन हमने इनकी चाल को नाकाम बना दिया हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ हमने नाकाम बनाया, लेकिन वो अब भी हम पर हमला करेंगे। जिस पर अख्तमूर कहता है,
इन्हें आने दो हजूर, इन्हें आने दें। जब हमने इस सरजमीन को अपना घर कहा तो हमने जंग का वादा कर लिया। तो उस्मान साहब कहते हैं हम मुतहद होंगे, हम इन्हें बहादुरी नहीं दिखाने देंगे, हम दोस्तों से इत्तेहाद करेंगे और दुश्मन को इन जमीनों में कब्र तक पहुंचाएंगे। चलो सिपाहियों, हम यनी शहर जा रहे हैं। यानी शहर जा रहे हैं उस्मान साहब। और फिर दूसरी जानब जंगल में बाला, आयशा और उनके सिपाही भी बुरान के पीछे आ रहे होते हैं। बुरान यहाँ पे बोला था ये वो इंतजार जगह करने है के लिए, जो बाला बुरान ने खातून मुझे को। बताई, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? तो बाला कहती है हम इनको ढूंढ लेंगे आयशा, हम ढूंढ लेंगे। और सब लोग बुरान को ढूंढने लग जाते हैं। तो दूसरी जानब से फातिमा मुसलसल जंगल की जानब भाग रही होती है और मंगोल सिपाही और नाइमान उसके पीछे लगे हुए होते हैं। मलहून खातून भी निहायत जख्मी हालत में अपनी बेटी के पीछे भागते हुए आ रही बेचारी होती है, जख्मी है, लेकिन जख्मी मलहून होने की वजह से फिर भी ज्यादा फातिमा तेज का नहीं पीछा भाग कर पा रही है। रही होती। और फिर दूसरी जानब जब फातिमा जंगल में से फातिमा भाग भाग रही रही है होती है मंगोल तो से। वो जमीन पर गिर जाती है। तो एक मंगोल सिपाही भागता हुआ उसके पास आता है। तो फातिमा अपने छोटे से खंजर से उस पर वार करती है, जिस पर उस मंगोल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से जैसे ही फातिमा पर वार करने लगता है तो उसे एक तीर आकर लगता है जो कि बाला खातून ने चलाया होता है। और फिर बाला, आयशा और बाकी तमाम कायद सिपाही अपने तीरों की बरसात उन मंगोल सिपाहियों पर करना शुरू कर देते हैं। और इस दौरान एक तीर नाइमान को भी आकर नाइमान लगता को भी है। एक तीर तो लग मंगोल गया। सिपाही नाइमान को घेर लेते हैं और उसकी हिफाजत करने लग जाते हैं। तमाम खवातीन और सिपाही मुसलसल अपने तीरों की बरसात मंगोलों पर कर रहे होते हैं। इस दौरान मलहून भी भागती हुई उनके पीछे आती है। ये सब देखकर नाइमान अपने सिपाहियों से कहता है हम पीछे हट रहे हैं। हम और पीछे सब हट लोग रहे हैं। पीछे हटना शुरू कर देते हैं। इस दौरान मलहून भागती हुई फातिमा के पास आती है। तो फातिमा भी भागती हुई अपनी माँ को गले लगा लेती है और मलहून बहुत खुश होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। और फिर बाला भी उसके पास आती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, और फातिमा को गले से लगाती है। तो इसी दौरान असरियन खातून भी भागती हुई उनके पीछे आ जाती है। और फिर आयशा जब मलहून को जख्मी हालत में देखती है तो पूछती है क्या तुम जख्मी हो? तो मलहून क्या कहती तुम है जख्मी ये अहम नहीं है। और फिर बाला बुरान से भी पूछती बुरान क्या तुम ठीक हो? तो बुरान कहता है मैं ठीक हूँ, बेचारा जख्मी है मैं बुरान। ठीक हूँ। और फिर बाला कहती है तुम यहीं रहो, हम इनका पीछा करेंगे। तो मलहून कहती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। तो बाला कहती है मलहून अपने बच्चों के लिए आप यहीं रहें। और फिर बाला अपने सिपाहियों से कहती है सिपाहियों चलो हम जा रहे हैं। और फिर सिपाही बुरान और बाकी सब नाइमान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जानब जंगल में नाइमान और उसके मंगोल सिपाही मुसलसल पीछे की जानब भाग रहे होते हैं। तो बाला, आयशा, असरियन खातून, बुरान और बाकी तमाम सिपाही उनके पीछे आ रहे होते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद नाइमान अपने सिपाहियों से चाल कहता है, चलेगा नाइमान। इन्हें उस जगह पर ले जाओ जहां मैंने तुम्हें बताया था, और अपना तीर तोड़कर उसे दे देता है। तो मंगोल सिपाही उसे लेकर रवाना हो जाते हैं। और फिर नाइमान कहता है आओ बाला आओ, मैं तुम सबको इसी जंगल में दफन कर दूंगा। और नाइमान दूसरी जानब रवाना हो जाता है। और फिर इधर यनी शहर में उस्मान साहब की हवेली में उलगन खातून मुसलसल फातिमा को ढूंढ रही होती है और कहती है प्यारी तुम कहाँ हो फातिमा, आप बाहर निकल आओ, खेल खत्म हो फातिमा गया तो है। मलहून खातून के फातिमा, साथ है बाहर आ जाओ जंगल में। गाराबे भी मुसलसल फातिमा को ढूंढ रही होती है और उलगन से पूछती है बेटी कहीं नहीं मिली। और इसी तरह बाहर से सिपाही भी फातिमा सिपाही को भी ढूंढकर खोज रहा है सब हवेली में आते हैं फातिमा और को। आकर बताते हैं नहीं, हमने हर जगह तलाश कर लिया, वो नहीं है। और फिर उलगन कहती है वो अंदर नहीं है, अगर वो होती तो बाहर आ जाती। और फिर पूछती है क्या ये हो सकता है कि वो हवेली छोड़कर चली गई हो? तो वो सिपाही बताता है नहीं उलगन खातून, हम सख्त नजर रखे हुए हैं, अगर वो जाती तो हम इसे देख लेते, दरवाजे बंद है। ये सुनकर काराबे कहती फिर वो कहाँ चली गई? जिस पर उलगन कहती है अम्मा क्या अगर वो मलहून खातून की गाड़ी के साथ बाहर चली गई होती तो? ये सुनकर काराबे कहती है अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसी दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है दस्तूर उस्मान साहब आ गए। आ रहे हैं। तो बाहर से उस्मान साहब और बाकी तमाम कायद सिपाही हवेली के अंदर दाखिल होते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर उस्मान साहब जैसे ही अंदर की जानब आते हैं तो बाईसंगुर से कहते हैं बाईसंगुर तमाम जख्मियों को शिफा खाने में ले जाओ। तो बाईसंगुर कहता है जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब उलगन के पास आते हैं और अपनी बेटी को उठाते हैं और कहते हैं ओह मेरी हलीमा, मेरी प्यारी बेटी। और फिर उस्मान साहब चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें उनकी खातून नजर नहीं आ रही होती। ये देखकर उस्मान साहब पूछते हैं सब कहाँ हैं? जिस पर काराबे कहती है हजूर आप अभी जख्मी हैं, आइए आपका जख्म देखते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं ये अहम नहीं है, जो अहम है वो बताएं, सब कहाँ हैं? जिस पर उलगन कहती है हजूर असरियन खातून और बुरान आल्प, इन पर नाइमान ने घात लगाकर हमला किया, मलहून खातून और बाला खातून इनके पीछे गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तुम क्या फिर जाएंगे जंगल में। उस्मान साहब हलीमा नाइमान का मुकाबला करते हैं, पकड़ो। और फिर सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों जो कोई तलवार चला सकता है वो मेरे साथ आएगा, अपने जख्मों की देखभाल करो, चलो।
और फिर उस्मान साहब रवाना होने लगते हैं। ये सीन हम लोग कहती दूसरे है, पार्ट में "हुजूर, देखेंगे एक बात 205 और है, पता एपिसोड नहीं में। फातिमा कहाँ चली गई है, वो कहीं नहीं मिल रही, हम इसे काफी देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं नहीं है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, तुम क्या कह रही हो, क्या कैसे कह नहीं रही हो? है, फातिमा कैसे यहाँ नहीं है, मुझे बताओ। दोस्तों यहीं पे 204 एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलता रहेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।